नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। हम आपको एक ऐसी घटना का बयान करते हैं जहां पे वो घटना घटी है, लेकिन वो क्या वो षड्यंत्र था या जबरदस्ती कोई एक्सीडेंट था, ये सीसीटीवी के अंदर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है वो ग्रोसरी शॉप, यही है वो टोटो जिसने टेबल को गिराया है और साइड में जगह है लेकिन वो साइड से घुसा है। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में बहुत जगह है, वो आराम से उधर आ सकता था, लेकिन वो बिना किसी हॉर्न के आया और उसने टेबल को गिरा दिया। और मेरे भाई ने उससे बहुत पोलाइटली जाकर बोला कि भैया इधर से क्यों आ रहे हैं आप। एक लड़का जो अपने घर से निकला मनोरम नगर से और दुकान में जाकर के कुछ सामान परचेस करने लगा। एक ऑटो चालक जो उस गली में क्रॉस किया, वो लड़का वहीं पे खड़ा था और वो ऑटो चालक जो है टेबल से टकरा गया, जिससे बच्चे को चोट भी आ गया। लड़के ने सिर्फ इतना ही कहा ऑटो चालक से कि आप थोड़ा साइड से भी जा सकते थे, लेकिन उसके अंदर बैठा था दो शख्स और वो दो शख्स सीधा उतर करके फिल्मी अंदाज में इस ढंग से पीटा जिससे आप फिल्मों में वो सीन और सीक्वेंस देखते हैं। इधर से भी तो जा सकते हैं, लेकिन तब तक मैं जो पीछे बैठा था, आप देख सकते हैं कि दुकान के अंदर वो मेरे भाई को मार रहा है बहुत गंदे तरीके से, और उसने मेरे भाई का रास्ता ब्लॉक कर लिया है कि वो कहीं जा ही नहीं पाए, और अंदर मार चल रहा है बहुत गंदे तरीके से। कॉलोनी वालों ने लिखा है, मेरे पास गवाही भी है, और अभी आप देखिएगा अब क्या होता है। देखिए वो बाहर आया है मेरे भाई को मार वार के अच्छे से एकदम, और ये सोच रहा है ये बच के निकल जाएगा। अपना मार के चला था अंदर अभी। दोनों भाई बाबा पगलवा के दोनों पगलवा, और अभी बहसा बहसी चल रहा है मेरे भाई के बीच में और इस इंसान के बीच में। मेरा भाई आ रहा है पीछे से, आप उसका दशा देख करके समझ सकते हैं कि कितने गंदे तरीके से उसको मारा गया है। उसके बाल को नोचा गया है और मैंने देखा है ये चीज़। देखिए पहले इसने चप्पल उठाया, इसने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई ने उसको खुद को वो डिफेंड कर रहा है, वो खुद को ऑब्वियसली डिफेंड करेगा ही कोई भी खुद को। अब देखिएगा स्टूल से मारेगा वो मेरे भाई को। देखिए और मेरे भाई ने इसको गिरा दिया मार के। तब तक में इसका भाई आता है और ये दोनों मिलकर मेरे भाई को मारने लगते हैं। दोनों पागल। और ये लोग रहते हैं मनोरम नगर कन्हैया सिंह के घर में। फिल्मों का सीन और सीक्वेंस झूठा होता है, लेकिन उसके साथ यह हकीकत हुआ और वो हकीकत सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। जब उसकी बहन को पता चला, मोहल्ले वाले आकर के हल्ला करने लगे तो वो दौड़ के वहां पे गई, तो वो बीच बचाव के चक्कर में वो लोग उसकी बहन को भी नहीं छोड़ा, जहां तहां पिटाई किया। शायद उसका आपको मेडिकल सर्टिफिकेट से लेके सारा चीज आपको उपलब्ध होगा। ये साक्ष्य के आधार पे ये न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसका हकीकत बयां हम उस बच्ची के साथ करते हैं, जो वो बच्ची उस शख्स को देखा, अपने भाई को बचाने के दरमियान उसके साथ क्या क्या हादसा हुआ आप सामने देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं धनबाद में रहता हूँ। तो आज जो ये इंसिडेंट हुआ है, जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि आपके चेहरे पर बहुत सारे निशान हैं, तो आज क्या इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? मैं अपने कॉलोनी की दुकान ही गया था आइसक्रीम लेने के लिए। एक आंटी का दुकान है और दो लड़के आ रहे थे ऑटो से, और वो सीधे वो सब्जी वाले ठेला पे टकराए और वो टेबल जो था जिस पे सब्जी रखा था वो मेरे ऊपर ही गिर गया। तो मैं उसके पास गया और मैं बहुत अच्छा से वो दोनों लड़के से बोला कि भैया इतना सारा जगह था, आप
बीच से भी जा सकते थे, इतना रोड बचा हुआ है, आपको इतना सट के मतलब मैं यही बोला कि इतना सट के नहीं आना चाहिए था, वो आप लोगों के कारण पूरा टेबल गिर गया। तो जो 2 लड़के थे अंदर वो निकले और वो पूरे पागल की तरह बिहेव करने लगे, लाइक मतलब बेमतलब का। मैं ये चीज़ एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनका बिहेवियर सडनली पूरी चेंज हो गया। वो आए और मेरे ऊपर चढ़ गए और वो दोनों मुझे मारना शुरू कर दिए दुकान से। दुकान के अंदर मेरे सर पे बहुत बार उन्होंने वार किया, बहुत बार। फिर यहाँ पे लगा, फिर बाल पकड़ लिया उन्होंने, फिर एक स्टूल था वो फोड़ दिया मेरे माथा के ऊपर, बहुत कुछ हुआ। और मुझे धमकी दिया कि मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा, मेरी बहन को धमकी दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर एसिड फेंकवा दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और इससे भी मेरी बहन को भी वो दोनों ने मारा है, फिर धक्का दिया है और चेस्ट पे भी मारा है उन्होंने। मैडम जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऐश्वर्या उपाध्याय है। अच्छा, क्या घटना घटा था? देखिए, मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ जी। और मैं उस दिन छुट्टी पर थी, परसों ये हादसा हुआ है। तो मैं घर पर बैठकर कुछ काम कर रही थी और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि दीदी मैं आइसक्रीम लेकर के आता हूँ बगल वाले दुकान से, और वो दुकान मेरे घर से दिखता है, 2 कदम पर है। और उसको लेट हुआ तो मुझे ये लगा कि शायद कॉलोनी वाले से वो बात कर रहा होगा, कोई मिल गया होगा। और मेरे पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे, मेरी मम्मी अपने जॉब पर थी, सिर्फ मैं थी घर पर। और मुझे अचानक से मेरे पापा का कॉल आता है कि तुम जल्दी बाहर जाओ, तुम्हारे भाई को मारा जा रहा है। और जैसे मेरे पापा का कॉल आया, उसके साथ ही साथ मेरे गेट पर इतने जोर जोर से लोग मारने लग गए कि देखिए बाबू को मारा जा रहा है। और जब मैं बाहर निकली, मेरी रूह कांप गई उस वक्त जब मैंने अपने भाई को देखा कि वो खून से सना हुआ है। भगवान ना करे कि ये किसी के साथ हो। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोग अपना फर फैला करके उड़ रहे थे कि ज़रूर तुम्हारे भाई का गलती है, ये वो हेन टेन। मतलब भगवान ना करे कि आपके फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो, भगवान ना करे, ठीक है। और एक ये भी बात है, जब तक किसी अपने के साथ दुर्घटना नहीं होता है तो दूसरे का जो दुख दर्द है ना, वो मजाक ही लगता है। अपने भाई को बचाने के लिए गई, वो 2 गुंडे टाइप के जो लोग थे, उन्होंने धमकी दे दिया कि तेरा भाई को सर जो है धड़ से हम अलग कर देंगे और तुम्हें भी निर्भया जैसा भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का कोई धमकी किसी बच्ची को दे दे तो वो शायद सहम जाएगी, डर जाएगी। प्रशासन तो दूर की बात है, वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। अब रहा कि प्रशासन इस पे कितना एक्टिव होता है, किस ढंग से वो संज्ञान लेता है, लेकिन अभी तक आवेदन देने के बाद भी किसी तरह का कानूनी कार्रवाई फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि कानून पे कितना भरोसा किया जाए, और अगर भरोसा किया जाए तो क्या कानून इसकी गारंटी लेगा, या अथवा वो 2 विक्टिम जो है, जो अपराधी किस्म के लड़के लोग हैं, वो यूं ही घूमते रहेंगे। उसकी मां अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में उसे पागल घोषित कर दिया है, लेकिन शायद ये बहाना हो सकता है, मामला जांच का विषय है। लेकिन इस बच्ची का क्या होगा, और उस बच्चे का क्या होगा जिसे बुरी तरीके से पीट दिया गया है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।